हम देखेंगे M2R4 की आंसर की जो आज एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर की बिल्कुल करेक्ट है एंड 100% सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले नंबर पर ले जाके चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी हेडिंग टैग्स आर देयर इन HTML। HTML में कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1, H2, H3 ये वाले क्या होते हैं? हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, 1.2 में हमसे बोल रहा है दिस इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट पासेस डेटा बिटवीन नेटवर्क्स हैविंग सिमिलर फंक्शंस बट डिसिमिलर इम्प्लीमेंटेशन। तो 1.2 का हमारा आंसर होगा, इसका भी सी होगा दोस्तों, गेटवे। ठीक है दोस्तों, 1.3 की तरफ चलते हैं, DNS ट्रांसलेट्स। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था और हर बार ऐसे क्वेश्चन DNS से रिलेटेड आता ही आता है। तो DNS इसका 1.3 का हो जाएगा हमारा डी, बोथ A एंड V। ठीक है, डोमेन नेम इंटू IP एंड IP इंटू डोमेन नेम, ये दोनों हो जाएंगे इसमें, तो D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.4 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंक्रीज द रो हाइट। तो रो की हाइट बढ़ाने के लिए इसमें बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रो स्पैन। क्या हो जाएगा? रो स्पैन, ए। ठीक है, 1.4 का ए। 1.5 ISP, ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू ISP सर्वर यू नीड। तो बोल रहा है कि ISP की सर्वर से जुड़ने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो किसकी सहायता पड़ती है ISP सर्विस के लिए? आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की। ठीक है, 1.5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा बन जाता है दोस्तों 6। 1.6 का हमारा जो आंसर होगा इन ऑर्डर टू अपलोड HTML फाइल टू अ वेब सर्वर यू यूज़। जो हम वेब सर्वर पर HTML फाइल अपलोड करेंगे तो इसका आंसर बनेगा डी, FTP। ठीक, क्या बनेगा? FTP। ठीक है, वेब सर्वर पर अपलोड करेंगे तो इसका FTP बनेगा। ठीक है, एंड 1.7 की तरफ चलते हैं। वंस द ईमेल इज सेंड द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड। 1.7 का बन जाएगा ए, पैकेट्स। ठीक है, 1.8 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है वेब की नेटिव प्रोटोकॉल है, तो ये इसका जो आंसर बन जाएगा 1.8 का हमारा बनेगा सी, HTTP। क्या है? एक नेटिव प्रोटोकॉल है, यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया हुआ है HTTP। ठीक है, 1.9 पे हमसे बोल रहा है कि इज़ अ यूनिफॉर्म नेमिंग स्कीम फॉर लोकेटिंग रिसोर्स ऑन द वेब। तो 1.9 का हमारा आंसर बनेगा, वो होगा URI। ठीक है, 1.10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस्ट सूटेबल फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, रिमोट लॉगिन जब भी बोला जाए, जहाँ भी लिखा है, तो उसका आंसर बनेगा टेलनेट। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस। हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही गए और कितने आपके सही गए, क्या होगा, आपका फेल होंगे या पास होंगे। कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे एनालिसिस करने में फ़ायदा होता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 2.1 में बोल रहा है द IP एड्रेस स्पेस डिवाइडेड इनटू लेजेस फॉर्म टू ऑल विच आर गिवन लेटर थ्रू डी। तो दोस्तों 2.1 का हमारा बन जाएगा फॉल्स, ये गलत है। एंड इंग्लिश में सही से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, हिंदी में ही हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। वेब को खोज के कार्य को बफरिंग के रूप में जाना जाता है। तो 2.2 का ट्रू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। 2.3 की तरफ चलते हैं। द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज सेपरेटेड बाई इन सिंबल। तो 2.3 का भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो 2.4 का ये है फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है रिकॉर्ड लोकेटर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि फुल फॉर्म वाला वीडियो जरूर देखना, याद कर लेना, फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, 2.5 की तरफ चलते हैं। 2.5 में बोल रहा है एवरी कंप्यूटर और सर्वर ऑन द इंटरनेट ऑन IP एड्रेस नंबर। तो 2.5 का आंसर हो जाएगा ट्रू। 2.6 की तरफ चलते हैं। ASP पेजेस और एक्टिव वेब पेजेस। 2.6 का भी फॉल्स हो जाएगा। एक्टिव सर्विस पेजेस होता है, सर्वर पेजेस, तो ये बोल रहा है कि एक्टिव वेब पेजेस, दिस इज फॉल्स। ठीक है, 2.7 फायरवॉल एंड इज यूज टू ब्लॉक द साइट ऑन अ LAN। तो 2.7 ट्रू होगा इसका आंसर। XML यूजेस प्री डिफाइंड टेक्स्ट द HTML। तो 2.8 का भी फॉल्स होगा। SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय अ ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम टू फैक्ट ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर। तो 2.9 का भी फॉल्स हो जाएगा। 2.10 में बोल रहा है देयर आर नो इन फुल डुप्लेक्स मोड। तो 2.10 का हमारा ट्रू हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
ये जो हमारी मैचिंग है ये आपको अच्छे से देखनी है। और 20 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब बताना कि आपके कितने सही गए 20 में से, कमेंट करते रहना, ठीक है दोस्तों। 3.3 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि द टैग यूज टू डिवाइड द HTML पेज। तो इसका जो आंसर होगा DIV। देखो हमने इसमें ट्रिक भी बताई हुई थी आपको कुछ, अगर ट्रिक वाला वीडियो देखा होता आपने तो मैचिंग तो आप लगा ही देते, 10 आउट ऑफ 10 मैचिंग में लेकर आते अगर आपने ट्रिक वाला यूज़ किया होता, वीडियो देखा होता। तो वीडियो ज़रूर देख लिया करना। मैं एक और वीडियो अभी जल्द ही अपलोड करूँगा, तो घंटी के बेल आइकन को दबा देना, वो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है डिवाइड, यहाँ पर C में DIV डिव, तो यहाँ से जो दोनों सिमिलर से लग रहे हैं तो हम इसका क्या लगाएंगे TIV डिव, ठीक है। C आंसर होगा इसका, ठीक है। द लीडिंग लिस्ट पैटर्न ऑफ क्लास V नेटवर्क इज, तो 3.2 का हमारा आंसर बनेगा H 10, ठीक है। H में दिया हुआ है 10, ठीक है। एंड थर्ड जो बोल रहा है टू मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली यू कैन मेक योर वेबसाइट। तो 3.3 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा J, ठीक है। एंड 3.4 की तरफ से बोल रहा है व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। 3.4 का जो हमारा आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा F, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल्स सीट्स, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 3.4 का F, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इज 3.5, जावा स्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड सर्विस लैंग्वेज है, ठीक है। 3.6 की तरफ चलते हैं। 6 में बोल रहा है कॉपीराइट आर प्रोटेक्टेड बाय। तो 3.6 का जो आंसर होगा वो होगा डी पेटेंट लॉ, ठीक है। 3.7 ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनरली यूज फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन ऑन द इंटरनेट। तो 3.7 का आंसर होगा हमारा वो होगा ISSL, ठीक है। 3.8 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा एंड मेट्रिस्ट स्टैंडर्ड डेट एक्सटेंड द फॉर्मेट ऑफ मेल सपोर्ट टू टेक्स्ट इनटू कैरेक्टर सेट्स। तो 3.8 का जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा KMIME मल्टीपर्पज़ मेल एक्सटेंशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेल एक्सटेंशन। तो फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। फुल फॉर्म वाला वीडियो अगर देखना तो आप यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, O लेवल फुल फॉर्म्स बाय आकाश भारद्वाज, तो हमारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। 3.9 की तरफ चलते हैं। टॉप लेवल डोमेन यहाँ पर बोल रहा है। तो 3.9 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा L.com, ठीक है। तो 3.10 में कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो 3.10 का हमारा होगा A, क्या होगा A डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर मैचिंग भी फिनिश होती हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर हमसे बोल रहा है फिजिकल पेजेस को क्या कहा जाता है। तो फिजिकल पेजेस में इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा F एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है। डेटा लिंक स्तर पर त्रुटि की पहचान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा CRC द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। 4.3 की तरफ चलते हैं। एक फ्रूट पैक एड्रेस है। तो 4.3 का हमारा आंसर होगा E। एक लूप एड्रेस जो हमारा होता है वो क्या होता है E 127.0.01, ठीक है। तो 4.3 का हमारा आंसर बन जाएगा E, ठीक है। 4.4 की तरफ चलते हैं। डेटा लिंक लेयर पर डेटा की एक इकाई है। तो 4.4 का जो हमारा आंसर बनेगा फ्रेम डेटा लिंक लेयर पर क्या है, डेटा की एक इकाई है, ठीक है। ईमेल प्राप्त करने का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। तो 4.5 का हमारा बनेगा दोस्तों वो बनेगा हमारा POP3, ठीक है। 4.6 की तरफ चलते हैं। हर्ट्ज किलो हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज आदि में ट्रांसमिशन चैनल को एक फ्रीक्वेंसी बिट्स है। तो 4.6 का हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बैंडविड्थ, ठीक है, मतलब कि G, ठीक है। स्पाइडर क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सूचीबद्ध करता है। स्पाइडर क्या है, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट को सूचीबद्ध करता है। इसका आंसर क्या होगा K। 4.8 की तरफ चलते हैं। सिंगल बिल्डिंग के लिए उपयुक्त है। तो 4.8 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा L POP3, क्या होगा POP3, ठीक है। 4.9 की तरफ चलते हैं। IP एड्रेस का वह भाग जो नेटवर्क की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेट ID, क्या कहा जाता है नेट ID M। डेटा का राउटर का एड्रेस। तो 4.10 का जो हमारा आंसर होगा राउटर का एड्रेस। इसमें करेक्ट आंसर नहीं दिया, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हमारा जो IP एड्रेस होता है वो होता है पॉइंट के फॉर्म में। जैसे कि आप देख रहे हो H या E हम पहले ही लगा चुके हैं तो H बचा हुआ है, तो हम H लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, आप H लगाइएगा। और
कभी कभी क्या होता है यार, हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोगों से गलती हो जाती हैं, तो नाइलेट वालों से भी गलती हो जाती है कि कभी कभी वो करेक्ट आंसर देना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप एच लगा सकते हैं, एच ही सही होगा इसमें। ठीक है, तो आप एच लगाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। ठीक है, मुझे एक एनालिसिस करनी है कि बच्चे कितने फेल हो रहे हैं, कितने पास भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो हमारे पास पेपर भेजा है, एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है। ठीक है, तो आप भी अगर चाहो तो मुझे भेज सकते हो। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।